पहली खबर जो इंटरसिटी बसेस के हवाले से लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 259 बसेस के अंदर वाईफाई जो है वो आपको मिलेगा कि दुबई ब्लू लाइन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जो लोग यहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं, जो यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उनके लिए खबर ये है कि आइंदा से आप किसी को प्रमोट नहीं कर सकेंगे विदाउट परमिशन फ्रॉम नेशनल मीडिया काउंसिल। जो मसाजिद के बाहर पार्किंग की है वो बड़ी आजकल क्योंकि लोग कंफ्यूज होते थे, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पता नहीं पीछे पार्किंग लग जाएगी, आपको फ़ाइन लग जाएगा। अब आलमोस्ट जो है वो 59 मसाजिद के अंदर जो है वहाँ पे आपको 1 घंटा जो है वो पार्किंग आपको फ्री मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंजूर अहमद भट्टी और व्लॉग में आपको खुशामदीद। थोड़ा सा गैप ज़रूर आया, लेकिन है कि इस वीक की जो अहम खबरें हैं हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूएई चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ के साथ आता है और नए नए इन्वेंशन के साथ, तो मैंने कोशिश की कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करता चलूँ। पहली खबर जो इंटरसिटी बसेस के हवाले से लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 259 बसेस के अंदर वाईफाई जो है वो आपको मिलेगा। आप जो दुबई से अबू धाबी जा रहे हैं, शारजा जा रहे हैं, रास अल खैमा जा रहे हैं, फुजैरा जा रहे हैं, तो उनको अब ये बसेस के अंदर वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिलेगा। दौरान सफ़र अपना मोबाइल यूज़ करें, आईपैड यूज़ करें, लैपटॉप यूज़ करें, तो ये सारी आपको फैसिलिटी जो है वो आरटीए रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने आपको दी है। तो ये हमेशा जो है आपको बताइए, यूएई गवर्नमेंट जो है, दुबई गवर्नमेंट हमेशा जो है वो फैसिलिटेट करती है अपने लोगों को, रहने वालों को। तो ये एक ख़बर थी, मैंने बोला आपके साथ शेयर कर दूँ। दूसरी आम खबर, सबको मालूम ही है कि दुबई ब्लू लाइन का आगाज़ जो है वो हो चुका है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वो एरियाज़ जो है लग्जरी भी हैं, दुबई चूँकि आस्ता आस्ता फैलता जा रहा है, तो उनको इलाकों को जो है अब वो कनेक्ट कर रही है। तो ये आलमोस्ट जो है $5 अरब का ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। जो 74 किलोमीटर जो एरिया है, वो जो सबसे बड़ा एरिया है, वो उसको कनेक्ट करेगा। इस जो कनेक्ट करेगा उसमें आपको ये तस्लाल मेट्रो स्टेशन जो है और जो सेंट्रल पॉइंट मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आगाज़ होगा। फिर ये अलवर्का, मिर्दव, फिर इसके अलावा आपका सिलिकॉन ओसिस और ये सारी चीज़ें कवर करता हुआ आलमोस्ट 30 किलोमीटर का और इजाफा इसमें हो जाएगा। तो ये 14 स्टेशन जो है ना वो इसमें बनने जा रहे हैं, जो आपका ब्लू मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है। तो इसकी टोटल लंबाई अगर काउंट करूँ तो 131 किलोमीटर जो है वो हो जाएगी, तमाम ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन को मिला के। तो टोटल जो स्टेशन हो जाएंगे वो 78 हो जाएंगे। तो एक ये खबर थी। और दूसरी बात यह है कि इससे तो डेफिनेटली ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आसान जो सहूलत है सफ़र की वो भी आपको मिलेगी। तो एक ये हफ्ते की खबर थी, जो ब्लू लाइन है वो उसका इजाफा होने जा रहा है। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट खबर, थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जो लोग यहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं, जो यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उनके लिए खबर ये है कि आइंदा से आप किसी को प्रमोट नहीं कर सकेंगे विदाउट परमिशन फ्रॉम नेशनल मीडिया काउंसिल, जो एक अथॉरिटी है जो आपको मीडिया के लाइसेंस जो वो इशू करती है। तो इसके लिए मैं खबर उसमें यह था कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने सोशल मीडिया इश्तिहारात के मुस्तकबिल को शक्ल देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपसे 3 माह बाद, 3 माह तक आपको छूट है, 3 माह बाद आप कोई भी प्रमोशन वीडियो आप ऑन करेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट की हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की हो या ब्रांड की हो, तो यू हैव टू नीड द परमिशन फॉर दैट वन। अभी 3 महीने हैं और 3 महीने बाद आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकेंडली, अभी लाइसेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 3 साल तक लाइसेंस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके बाद वो चार्जेस होंगे। आपको याद होगा कि अबू धाबी ने भी एक सिलसिला शुरू किया था जिसके ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो विदाउट लाइसेंस जो है वो कोई भी
कंटेंट वो नहीं बना सकते। वो उसके लिए उनके 10,000 दिरहम फाइन भी रखा था। तो अभी ये मौका है 3 महीने के अंदर अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन सीधी करें और 3 महीने बाद आप लाइसेंस जो है वो नेशनल मीडिया काउंसिल में अप्लाई करें, फिर आप चाहे काम करें। हाँ, जो लोग कंटेंट अपनी प्रोडक्ट के लिए अपनी ही कर रहे हैं तो वो इससे मुस्तस्ना है, उनको ज़रूरत है। लेकिन किसी का कंटेंट अगर तैयार करेंगे तो आपको उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। इसके अलावा विजिटर जो है, जो लोग विजिट पे आते हैं, वो आके उनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो परमिशन उनसे लेंगे जिनके पास वो नेशनल मीडिया काउंसिल का लाइसेंस होगा। बच्चे इससे मुस्तस्ना है, वो उसमें 18 साल से नीचे उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अहम खबर थी, मैंने कहा आपके साथ वो शेयर कर दूँ। दूसरी अहम खबर जो मसाजिद के बाहर पार्किंग की है, वो बड़ी आजकल क्योंकि लोग कंफ्यूज होते थे, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पता नहीं पीछे पार्किंग लग जाएगी, आपको फ़ाइन लग जाएगा। अब ऑलमोस्ट जो है वो 59 मसाजिद के अंदर जो है वहाँ पे आपको 1 घंटा जो है वो पार्किंग आपको फ्री मिलेगी। हाँ, लेकिन उस एरिया के अंदर आपको 24 आवर पार्किंग लागू होगी ज़रूर। ये नहीं कि आप रात को इशा की नमाज के बाद आप 10 बजे के बाद पार्किंग उस एरिया में फ्री है, लेकिन वहाँ उस एरिया में वो आपको फ्री नहीं होगी। तो वो आपको आइंदा से ये अगस्त में आई थिंक नेक्स्ट मंथ से वो इमीडिएटली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको नमाज पढ़ने के लिए वो 1 घंटा आपको वो दिन मिलेगा आपको। दूसरी अहम खबर पेट्रोल के हवाले से, हर महीने आपको पता ही है पेट्रोल प्राइस चेंज होती है, लेकिन इस बार ये इतनी चेंजिंग नहीं हो रही। सुपर पेट्रोल जो है वो उसकी फी लीटर जो है वो 2 रुपये 69 पैसे 2.69 मुकर्रर की गई है, जो पहले जो है वो उसकी 1 फिल्स कम थी। तो इसी तरह जो डीज़ल की जो है प्राइसेस हैं उसको भी 1 फिल्स में इजाफा किया गया है। वो जो है आलमोस्ट 2.57 जो है ना वो आलमोस्ट पेट्रोल की, और जो सुपर की वो 2.69 जो है वो रखी गई है। तो ये एक सिलसिला था, आपको मैं कहा पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो शेयर कर दूं। दूसरी अहम चीज़ जो लोग विज़िट वीज़ा आप यूरोप में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपको अक्टूबर में एक नई पॉलिसी आ रही है कि पहले आपको यहाँ पे स्टिकर लेना पड़ता था, स्टिकर स्टैंप होता था। अभी उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि अगर आप फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोप के किसी और शेंजन जोन में मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं तो 12 अक्टूबर 2025 से इन मुल्क में आपका दाखिला एक नए अंदाज में होगा। नए अंदाज इस तरह होगा कि उसके अंदर आपको जो इनका सिस्टम है, एंट्री एग्जिट सिस्टम, EES कहते हैं उसको, उसके तहत आपको जो वीज़ा आपको डिजिटल बॉर्डर कंट्रोल प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है, जो वीज़ा स्टिकर और पासपोर्ट स्टैंप की जगह पे बायोमेट्रिक स्कैनर और खुद कार चेकिंग होगी। तो अभी वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, वो बायोमेट्रिक के थ्रू होगा। आप किसी मुल्क में शेंजन में जाते हैं तो आप बायोमेट्रिक करवाएं और एंट्री कर दें, वो उसमें आपका वो ईजी सिस्टम हो गया। तो ये इसमें आपकी फिंगरप्रिंट्स होंगी, आपका फेस का रिकॉग्निशन होगी, आपकी पासपोर्ट की तफसील और एंट्री एग्जिट का वक्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है ना वो सारा कुछ वो हो जाएगा। तो जो लोग आप आइंदा से सफ़र करेंगे अक्टूबर में शेंजन यूरोप का, तो आपको ये सहूलत अभी जो मुहैया हो जाएगी। तो आज की एक इस हफ्ते की कुछ अहम खबरें थी। तो अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।